भारत और चीन के बीच चल रहे रिश्तों में दुनिया को बड़ी दिलचस्पी रहती है और खासकर अमेरिका, क्योंकि चाइना पैसिफिक रीजन में एक बाहुबली के रूप में हमेशा से अपना हक जमाता आया है और बाकी छोटे देशों को हमेशा से धमकाता आया है। इससे अमेरिका खुद परेशान है और इंडो पैसिफिक रीजन में अपने इंटरेस्ट की सिक्योरिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो चाइना को रोकने के लिए भारत के साथ कोऑपरेशन करे। इसीलिए उसने हाल ही में मैकमैन लाइन को मान्यता देते हुए ये कहा था कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था और हमेशा रहेगा, जिससे चीन भी काफी हद तक नाराज भी हुआ था। इसी बीच अभी हाल ही में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट के सेटलमेंट को यूएस सपोर्ट नहीं करता है और वो चाहते हैं कि सब डिस्प्यूट्स का हल डायलॉग से हो। लेकिन हाल ही में छापी टाइम्स ऑफ इंडिया की इस खबर में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि चाइना भारत के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स के बातचीत में नेक इरादों और गुडविल के साथ अप्रोच नहीं कर रहा है। अमेरिका की पोजीशन चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट्स के मामले में लंबे समय से है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट्स और दोनों देशों के बीच डायरेक्ट बातचीत के माध्यम से इस डिस्प्यूट के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करते हैं। यूएस की गवर्नमेंट ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत है कि चाइनीज गवर्नमेंट सीरियसली गुडविल के साथ भारत के साथ बात नहीं कर रही है और बॉर्डर पर चाइना ही भारत को बार बार उकसाने की कोशिश करता है। यूएस हमेशा से ही भारत के साथ चाइना के खिलाफ कोऑपरेशन करने के लिए हमेशा तैयार रहा है और अभी पिछले महीने यूएस की एक खुफिया रिपोर्ट में ये खुलासा किया गया था कि कैसे यूएस ने भारत को तवांग में होने वाले एपिसोड पर पहले से ही अलर्ट जारी कर दिया, जिससे भारत की एजेंसीज और आर्मी चीन के खिलाफ सही वक्त पर एक्शन लेने में कामयाब रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक यूएस भारत को उसके पड़ोसी देश के साथ चैलेंजेस के सामना करते हुए सपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा है कि यूएस अभी भी भारत के साथ इंफॉर्मेशन और मिलिट्री इक्विपमेंट के मामले में कोऑपरेशन की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा है। एक हाल ही में सेंटर फॉर ए न्यू अमेरिकन सिक्योरिटी के एक थिंक टैंक द्वारा पब्लिश की गई एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें इंडिया और चाइना के बीच खराब रिश्ते को यूएस और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी के लिए इम्पोर्टेंट बताया गया। रिपोर्ट में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड किया गया था कि वो चाइनीज एग्रेशन को रोकने और रिस्पॉन्ड करने में भारत की हेल्प करे। इसमें यह भी कहा गया है कि यूएस को भारत को वो सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी चाहिए जो उसके बॉर्डर को डिफेंड करने के लिए जरूरी है और मिलिट्री इक्विपमेंट के को प्रोडक्शन और को डेवलपमेंट की शुरुआत करनी चाहिए। यही नहीं, उस रिपोर्ट में मैरीटाइम और नेवल कैपेसिटी को मजबूत करने में भारत की मदद करने और एलएसी के प्लान्स के असेसमेंट को साथ लेकर भारत के साथ जॉइंट इंटेलिजेंस रिव्यूज कंडक्ट करने पर जोर दिया है, जिससे फ्यूचर में इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट में मदद मिल सकेगी। यूएस और भारत के बीच स्ट्रेटेजिक रिलेशंस काफी स्ट्रांग है और चाइना को कंटेन करने के लिए यूएस के साथ कोऑपरेशन करना भारत के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि चाइना को रोकने के लिए सिर्फ यूएस ही एक ऐसी बड़ी ताकत है जिसके साथ भारत कोऑपरेट कर सकता है, क्योंकि भारत का सबसे खास दोस्त रशिया चाइना के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वो यूएस को भी बराबर की इंपॉर्टेंस दे ताकि रीजन में स्टेबिलिटी बनी रहे। वीडियो के अंत में आपके लिए एक सवाल, एलएसी और एलओसी में क्या डिफरेंस होता है? कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।